लीला अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। वो बहुत ही होनहार लड़की थी। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी, जिससे कि स्कूल में उसकी फीस माफ थी और उसको अलग से पैसे भी मिलते थे। वो हर काम को बड़े अच्छे ढंग से करती थी। उसका सपना था कि वो कुछ बड़ा काम करे और अपने देश की सेवा करे, साथ ही साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करे। उसकी माँ बहुत ही गरीब थी। वो लोगों के घर में काम किया करती थी और बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाती थी। लीला जब छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। तब से उसकी माँ ने ही पूरे घर को संभाला था। घर पर लीला के दादा दादी थे जो बहुत ही बूढ़े थे। वो लीला को कोसते रहते थे। वो लीला को ही उसके पिता की मौत का कारण मानते थे, क्योंकि जब लीला पैदा हुई तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसने बहुत कुछ सहा था, लेकिन उसने कभी उनकी बात का बुरा नहीं माना। वो हमेशा उनकी सेवा करती थी। आज उसके पिता की बरसी थी। उसके दादा दादी आपस में बात कर रहे थे। आज मेरे बेटे की बरसी है। हमारे पास कुछ भी नहीं कि हम कुछ कर ही सकें उसकी आत्मा की शांति के लिए। तभी वो देखते हैं कि एक पंडित घर के अंदर आता है। लीला हाथ में कुछ सामान लेकर आती है। पंडित जी पूजा करते हैं। उसकी माँ, दादा, दादी सब वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हो जाती है और फिर लीला कहती है, पंडित जी, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। पंडित जी कहते हैं, ठीक है बेटी, ठीक है, कोई बात नहीं बेटी, जब तुम कुछ बन जाओगी तब दे देना। मुझे पता है तुम बहुत होनहार लड़की हो और कुछ ना कुछ जरूर बड़ा करोगी। लीला कहती है, धन्यवाद पंडित जी। फिर पंडित जी चले जाते हैं। ये करेगी कुछ बड़ा? हाँ, जो पैदा होते ही अपने बाप को खा गई। मनहूस कहीं की, दूर हो जा हमारी नजरों से। लीला रोती हुई अंदर चली जाती है और लीला की माँ कहती है, बाबूजी, आप लीला को हमेशा कोसते हैं। ये ठीक नहीं है। आपने देखा है ना, वो हम सब का कितना ख्याल रखती है। अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाती है। कभी मैंने उसे पैसे नहीं दिए। वो दिन भर लोगों के घर जाकर बच्चों को पढ़ाती है और रात को खुद पढ़ती है। आप देखना, वो हम सब का नाम रोशन करेगी। देखते हैं नाम रोशन करती है कि नहीं। लीला की माँ वहां से चली जाती है, लेकिन दादा दादी फिर से लीला को कोसते रहते हैं, क्योंकि उनका यही मानना था कि उनके बेटे की मृत्यु लीला की वजह से हुई है। रात हो जाती है, सब सो गए थे। अगले दिन सुबह होती है। लीला की माँ काम पर चली जाती है। तभी लीला के कमरे से आवाज आती है, माँ, माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे पास आओ माँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से दवा दे दो। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, क्योंकि दादा दादी सो रहे थे। लीला और जोर से चिल्लाती है। तभी दादी उठ जाती है और अपने पति से कहती है, देखो जी, लीला आवाज दे रही है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। आवाज दे रही है तो देने दे, तुझे क्या करना है? मरने दे उस मनहूस को। मेरे बेटे को भी खा गई। कुछ देर बाद लीला उठकर बाहर आती है और दादी के पास जाती है और कहती है, दादी, तुम्हारे पास कोई दवाई है तो दे दो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बहाने मत बना,
जा हमारे लिए खाने के लिए कुछ बना दे। पता नहीं आज घर पर कुछ खाने के लिए है भी या नहीं। कुछ पता नहीं कब तक इस गरीबी में जीना पड़ेगा। आज अगर मेरा बेटा होता तो ये हालत ना होती हमारी। लीला रोती हुई उनके कमरे से बाहर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लीला की माँ आती है और वो लीला को आवाज देती है, लेकिन वो नहीं सुनती। वो लीला के कमरे में जाती है तो देखती है लीला बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर बहुत गर्म था। अरे, ये लीला को क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? इसे तो बुखार है। हे भगवान, अब क्या करें? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो इसके लिए दवा ला सकूं। भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। मेरे पति को तो तूने छीन लिया, पर अब मेरी बेटी को मत छीनना। लीला की माँ भागकर अपनी मालकिन के पास जाती है और दवा के लिए कहती है। उसकी मालकिन उसे दवा दे देती है। लीला दवा पीकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसका बुखार उतर चुका था। लीला उठती है और माँ के पास जाकर कहती है, माँ, तुम मेरे लिए दवा कहाँ से लाई? घर में तो पैसे ही नहीं थे। बेटी, मैं जहाँ काम करने जाती हूँ वो एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने तेरे लिए दवा दी, जिसे पीते ही तू ठीक हो गई। माँ, मैं भी डॉक्टर बनूंगी और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगी। माँ, मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। मैं कल अपनी मालकिन से पूछ कर आती हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा। फिर दूसरे दिन लीला की माँ अपनी मालकिन के पास जाती है। वो अपनी मालकिन से पूछती है कि डॉक्टर बनाने के लिए क्या करना होता है। उसकी मालकिन उसे सब बता देती है। सरला, तुम ऐसा करो, कल अपनी बेटी को अपने साथ यहाँ ले आना। मैं उससे एक बार बात करके देखती हूँ। सरला घर आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी, हमारी किस्मत ऐसी कहाँ कि हम जैसे गरीब कुछ बन सके। बेटी, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत सारा पैसा भी चाहिए। ये सुनकर लीला उदास हो जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी सरला बोलती है, मालकिन ने कहा है कि वो एक बार तुमसे मिलना चाहती है और अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम भी डॉक्टर बन सकती हो। ये शब्द सुनते ही लीला के पैर रुक गए थे, मानो कि डूबते को जैसे अंधेरे में एक रोशनी सी दिखाई दे गई हो। वो वापस मुड़ती है और भागकर अपनी माँ से जाकर लिपट जाती है। माँ, मुझे ले चलो एक बार अपनी मालकिन के पास। मैं बहुत मेहनत करूंगी माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगी। मुझे भी डॉक्टर बनना है माँ। ठीक है मेरी बच्ची, कल मेरे साथ तैयार हो जाना फिर। अगले दिन सरला अपनी बेटी के साथ डॉक्टर शिवाली के घर पर पहुंच जाती है। लीला से मिलकर डॉक्टर शिवाली बहुत इम्प्रेस होती है और वो सरला से बोलती है कि वो लीला को डॉक्टर बनने में मदद करेगी। उस दिन से लीला भी अपनी माँ के साथ डॉक्टर शिवाली के पास जाने लगी। लीला बहुत मेहनत करती थी। वो रात रात भर पढ़ती रहती थी। डॉक्टर शिवाली की मदद से लीला ने मेडिकल के एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर कर लिया। वो सबसे पहले डॉक्टर शिवाली के पास जाती है और सब जानने के बाद डॉक्टर शिवाली उसे गले से लगा लेती है। आई एम प्राउड ऑफ यू लीला, अब अपना सपना पूरा कर लो। मैम, ये सब आपकी ही वजह से हुआ, वरना मैं कभी अपना सपना नहीं पूरा कर पाती। अच्छा, अब तुमको शहर जाकर आगे की पढ़ाई करनी है। वहां जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना, समझी? लीला शहर में चली जाती है और मेडिकल कॉलेज में मन लगाकर पढ़ती है।
उसकी आंखों के सामने बस उसका सपना था, डॉक्टर बनने का। समय बीतता चला गया और इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं। गांव में दादा दादी उसी हालत में जी रहे थे। हे भगवान, अब तो मुझे उठा ले इस दुनिया से बस। अरे बहू, एक गिलास पानी दे देना। देख तो इनको खांसी हो रही है, डॉक्टर से दवाई ले आना आज। लाती हूँ माँ जी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। दादी दरवाजा खोलती हैं और उनके सामने लीला डॉक्टर बनकर खड़ी होती है। अरे बहू, तूने बताया ही नहीं कि तूने डॉक्टर बुलाया है। आइए 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 मैडम, अंदर आइए। नहीं माँ जी, मैंने तो डॉक्टर नहीं बुलाया। डॉक्टर बनकर जब लीला अपनी माँ के सामने आती है तो उसकी माँ का तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो लीला को देखकर रोने लगी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। माँ, ये अपनी लीला है, ये डॉक्टर बन गई है। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। जा अपने दादा दादी का आशीर्वाद ले ले। लीला अपने दादा दादी से मिलने जाती है और कहती है, देखो मैं डॉक्टर बन गई। दादी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा, हमें माफ कर दो। बचपन से ही हमने तुझे बहुत भला बुरा कहा, तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसके लिए हमें माफी दे दो बेटी। नहीं नहीं दादी, आपने जो किया अच्छा किया। अगर आप मुझे कुछ नहीं कहती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। फिर लीला को वहीं गांव के पास वाले अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। दिन में वो हॉस्पिटल में काम करती है और शाम को वहीं गांव में एक दवाखाना खोल देती है और वो गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करना शुरू कर देती है। सारे गांव वाले आज बहुत खुश थे क्योंकि उनके गांव की एक गरीब लड़की डॉक्टर बन गई थी और उनका इलाज करती थी। काकी, ये दवाई दिन में 2 बार लेना, तुम फिर से भागने लगोगी। जीती रहो बेटिया, तेरे डॉक्टर बनकर आने से हम लोगों को भी बड़ा सहारा मिल गया। सरला भी खड़ी होकर ये सब देख रही थी। आज वो बहुत खुश थी। उसको उसकी जीवन भर की मेहनत का फल मिल गया था। भगवान, तेरे घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो इस तरह लीला ने अपने सपने को कड़ी मेहनत से पूरा कर लिया।